हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले आर्मी चीफ मनोज पांडे के बारे में। तो आइए देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले आर्मी चीफ। पहली बार किसी इंजीनियर के हाथों में होगी सेना की कमान। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के अगले चीफ होंगे। केंद्र सरकार उनके नाम को हरी झंडी दे चुकी है। वर्तमान में इस पद पर मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अति शीघ्र ही नरवणे को सीडीएस की कमांड सौंपी जा सकती है। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत के पंचतत्व में विलीन होने के उपरांत अब सीडीएस की कमान मनोज मुकुंद नरवणे को सौंपे जाने की चर्चा है। वर्तमान में वे सेनाध्यक्ष भी हैं। अब बड़ा सवाल यह था कि जब मनोज विधिवत रूप से सीडीएस का पद ग्रहण कर लेंगे तो सेना प्रमुख की कमान किसे सौंपी जाएगी। पिछले कई दिनों से इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गुलजार था और लोगों के जेहन में उस शख्स के बारे में जानने की आतुरता भी अपने चरम पर थी कि आखिर सेना प्रमुख जैसी अहम जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। लिहाजा इसे लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार इन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए उस चेहरे को सार्वजनिक कर चुकी है जिसे विधिवत रूप से सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के अगले चीफ होंगे। केंद्र सरकार उनके नाम को हरी झंडी दे चुकी है। वर्तमान में इस पद पर मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अति शीघ्र ही नरवणे को सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमान सौंपी जा सकती है। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। आगामी 30 अप्रैल को उन्हें विधिवत रूप से थल सेना अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। इसी माह मनोज मुकुंद नरवणे सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था। वह स्टाफ कॉलेज कैम्बरली यूके से स्नातक हैं। उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स में भी हिस्सा लिया था। वे अपनी 37 साल की सेवा में ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम के जरिए भी अपने जौहर की नुमाइश कर चुके हैं। उधर सैन्य इतिहास में ऐसा पहली मर्तबा होने जा रहा है कि जब किसी इंजीनियर के हाथों में थल सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। पिछले कई दिनों की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप मनोज पांडे सर्वाधिक वरिष्ठ अधिकारियों के क्रम में आ गए हैं। विगत दिनों कई अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, लेफ्टिनेंट सीपी मोहंती और लेफ्टिनेंट वाई के जोशी भी शामिल हैं। तो सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमान सौंपी जाएगी मनोज मुकुंद नरवणे को और थल सेना अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जनरल मनोज पांडे। इसी तरह की डिफेंस न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पराक्रम एकेडमी। जानकारी पसंद आई तो हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, यदि इस चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।